और एक एक ज़मीन का अगर 4 बजे रजिस्ट्री हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस को रेवेन्यू चाहिए। और अंचल कार्यालय में आप जानते हैं वहाँ एक एक कर्मचारी के पास 4-4 एजेंट हैं जो एक ही ज़मीन को अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड 2 में दर्ज करते हैं। इसके बाद हज़ारों लोग परेशान होते हैं। फिर दरभंगा पुलिस के लिए प्रॉब्लम होती है। डीएसपी और एसपी ने भी साफ कहा है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम जहां पहुंचे हैं उसे कहा जाता है रजिस्ट्री ऑफिस। ये रजिस्ट्री ऑफिस जो हज़ारों लोगों के ज़मीन का रजिस्ट्री करता है। ज़रा गौर से हमारी बात सुनिएगा। विधि व्यवस्था के दरभंगा के डीएसपी और एसपी अभी साफ कह चुके हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली ये होती है कि कोई एक एक ज़मीन का कई बार रजिस्ट्री कर देते हैं, जिससे विवाद बढ़ता है, मारपीट की घटना होती है, गोलीबारी होती है, हत्या हो जाती है, यानी विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है। अभी रजिस्ट्रार जो निगम प्रकाश ज्वाला है उन्होंने हमें सभी बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा रजिस्ट्री ऑफिस का कार्य सिर्फ रजिस्ट्री करना है, निबंधन करना, बाकी कुछ नहीं। वो फाइल भी नहीं देखती, वो बाकी को आपको टाइटल में जाना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक है जो अध्यक्ष जो भेंड आप क्या हैं? बिहार दस्तावेज नवीन संघ शाखा दरभंगा अध्यक्ष। अच्छा, एक बड़ा सवाल अभी उठने लगा है कि दरभंगा में जितनी विधि व्यवस्था, यहाँ की एसपी भी डीएसपी कर रहे हैं, जितनी विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम हो रही है उसका जड़ अंचल कार्यालय है और फिर रजिस्ट्री कार्यालय। एक ज़मीन की 3-3 बार रजिस्ट्री हो जाती है, कभी बिहार सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। ये आखिर कैसे होता है? आप लोग कैसे रजिस्ट्री करवाते हैं, कैसे स्टाम्प देते हैं, क्या करते हैं? निबंधन कार्यालय कभी भी सीओ पर आधारित है। अगर सीओ साहब का रिपोर्ट आता है जो यह ज़मीन वाकई में मान लीजिए बिहार सरकार का है तो उसको हम लोग रजिस्ट्री नहीं करते हैं। अगर सीओ साहब रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं ये ज़मीन इस तरह की है, किसी रैयत के नाम से है, तो उसका रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सही सलामत होता है। रही बात एक आध मान लीजिए मिस्टेकिंग, तो कोई जानबूझ के नहीं होता है, मिस्टेकिंग होता है। मिस्टेकिंग ये होता है कि सीओ साहब का ही रिपोर्टिंग गलत होता है। सीओ साहब के साथ साथ उनके कर्मचारी साहब गलत करते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन के वैल्यूएशन जो होता है उस आधार पर हम लोग रजिस्ट्री करते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के साथ। तो क्या अभी रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा है कि जो सीओ के यहाँ से उनको अभी तक कोई लिस्ट, कोई सूची नहीं सौंपी जा गई है कि कितने ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है, चूँकि जैसे कंप्यूटर में आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये सरकार जिस तरह से अभी हम लोगों का चल रहा है यह बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है और बहुत स्तर पर सुधार भी हुआ है, क्योंकि ये नीतीश और मोदी की सरकार है। और मैं देख रहा हूँ कि इस सरकार में जितना पब्लिक के साथ सुविधा दी जा रही है या किसी भी काम को त्वरित गति से किया जा रहा है, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। आपको मालूम होता होगा एक एक ज़मीन की 3-3 बार रजिस्ट्री हो जाती है। ऐसी तो बात नहीं है। ऐसा हमने रजिस्ट्रार साहब ने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ना भूल बस जिस पर हमारा पदाधिकारी का या कोई आदमी, हमारे जो कर्मचारी हैं उनका नज़र नहीं पड़ा हो, धोखा रियर 1000-10,000 केस अगर है तो कहीं एक आध गो होगा, उसमें हमारा पदाधिकारी का कहीं कोई लोचा नहीं है। ये जो भी होता है वो सीओ स्तर से होता है, कर्मचारी स्तर से होता है। आप मानते हैं कि दरभंगा में जितने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, डीएसपी ने भी कहा है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है मारपीट, घटना, हत्या, इसके पीछे कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय होता है। रजिस्ट्री कार्यालय सिर्फ निबंधन करती है। आप अपना दस्तावेज पेश करते हैं, उस दस्तावेज को हम लोग बनाते हैं, ना कि आपका प्रॉब्लम हम लोग लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक का काम कितना जल्दी हो जाए और उसी आधार से हम लोग काम भी करके देते हैं। आप केवाला कराते हैं, आपको उसी दिन केवाला भी मिल जाता है। यह सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोग चलते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया और पैसा ले गए, चले गए, बाद में उसको टाइटल में जाना पड़ेगा। फिर हम उस ज़मीन का दूसरे को रजिस्ट्री कर दिए, पैसा वहाँ से भी हमको मिल गया, 2 पार्टी फंसे हैं। तो इस परिस्थिति में कोई तो होगा आपके पास प्रोसेस की, जैसे कंप्यूटर में डालेगा तो पता लग जाएगा कि इस कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर में ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। अगर सॉफ्टवेयर में जो गवर्नमेंट सुधार की है उसमें ऐसा है, जो बिहार सरकार का जो भी ज़मीन अंचल या मान लीजिए उसके सॉफ्टवेयर में लोड है वो हम लोग छांट देते हैं, वो रजिस्ट्री नहीं होता है। लेकिन जो मौजे का, जिस अंचल का आपने ऑन रिकॉर्ड नहीं किया है उसको तो हमारी जानकारी है नहीं, हमारे पदाधिकारी को जानकारी है नहीं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें सरकार अपना व्यवस्था रखे
जो अंचलाधिकारी को टाइट करें, चूँकि अंचलाधिकारी का कार्य जो भी हो रही है संदेहपूर्ण हो रही है। दाखिल खारिज के लिए जाए पार्टी, उसको दाखिल खारिज करे। आप यहाँ से रजिस्ट्री कर दिए, पैसा ले लिया, पार्टी दे दिया, अब उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि आखिर आम जनता तो परेशान हो रही है? आम नहीं, जनता वर्तमान व्यवस्था में बिना जमाबंदी के आपका एक भी रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर आप जमाबंदी कायम किए हुए हैं, आपके पास जमाबंदी है, तभी आपका निबंधन होगा। ये पहले से जमाबंदी होगा, उसके बाद रजिस्टर 2 में? जी, रजिस्टर 2 में आपका होगा। आपका हम जमाबंदी देखते हैं, उसके नाम से हो या उसके ख़ानदान के नाम से हो, वैसे ज़मीन की दाखिल खारिज में भी समस्या नहीं है। लेकिन जिसकी जमाबंदी कायम नहीं है या जमाबंदी करके आप भेजते हैं, वहाँ से बना के भेजते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मान लीजिए जमाबंदी में गड़बड़ी होगा या जो आदमी नियत से ही बेईमान होगा, जो एक ज़मीन को 3 बार बेच रहा है, यह सरकार व्यवस्था करे। अगर 3 बार ज़मीन एक ही ज़मीन का रजिस्ट्री होता है तो हमारा सॉफ्टवेयर में आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है जो सॉफ्टवेयर में, उसका हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होती है क्या? जब ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं तो बाद में कई आते होंगे कहने के लिए हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये अंचल कार्यालय ये डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ इस तरह का है? हमारे कार्यालय में जो सरकार के द्वारा भू अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, उस अभिलेख को देखने के बाद ही मेरा रजिस्ट्री होता है। कितने आप लोग हैं यहाँ स्टाम्प वेंडर? हम लोग स्टाम्प वेंडर तो जो भी हों, लेकिन दस्तावेज लेखक हम लोग 100 के अंदर हैं। 100? जी, यहाँ पर पूरा? जी। तो उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती होगी? आप लोग को भी जब लिखते होंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को बार यही बात है, जो सरकार का जो व्यवस्था है उसमें हम लोग को चलना पड़ता है और उसके अनुकूल हम लोग सरकार के द्वारा जो निर्देशित है उसमें काम करते हैं। पब्लिक का जहाँ तक सुविधा है, हमारे यहाँ प्रतीक्षालय बना हुआ है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। अब पब्लिक का भी जवाबदेही बनती है। जो कल परसों आप देखे होंगे, जब प्रधानमंत्री जी खुद सड़क पर से किसी निरीक्षण में गए थे तो एक बोतल उठा करके रखे थे कचरा डब्बा में। हर नागरिक की जवाबदेही बनती है जो स्वच्छता बना के रखें। हमारा परिसर साफ़ है और सफाई रखने में पब्लिक का भी ऐसा होना चाहिए, आम जनता का भी सहयोग होना चाहिए, जो हम कचरा न लगावें, जितना से जितना साफ़ सुथरा रखें। तो हम बता दें, अभी रजिस्ट्रार ने भी साफ कहा, ये जो व्यवस्था है ये 1908 की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में हर आदमी परेशान हो सकता है जब तक कि सरकार निबंधन के लिए, रजिस्ट्री के लिए कोई नया कानून नहीं निकाले जो जनहित में हो। के पीछे बहुत बड़ा साजिश है और सरकार जितना उस चोरी को पकड़ना चाहता है, साजिश करता उतना ही आगे भागते जा रहा है। सरकार एक ऐसा कानून लावे जिस कानून से ये तय हो जाए जो फर्जरी रजिस्ट्री करवाने के लिए आते हैं, बिहार सरकार की प्रॉपर्टी बेचते हैं, विनोबा भावे की ज़मीन बेचते हैं, भूदान की ज़मीन बेचते हैं, मंदिर मस्जिद का ज़मीन बेचते हैं, ऐसे लोगों को पंचायत स्तर पर एक तंत्र विकसित किया जाए और उसको काल कोठली में डाला जाए। जिस दिन वह भ्रष्टाचारी गड़बड़ व्यक्ति अंदर कस्टडी होगा, कानून के दायरे में आएगा, उस दिन से यह भ्रष्टाचारी यह गलत रुक जाएगा। क्योंकि 1908 में बनाई गई पुरानी परंपरा के आधार पर आज भी रजिस्ट्री होती है और एक एक ज़मीन का अगर 4 बार रजिस्ट्री हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस को रेवेन्यू चाहिए। दूसरा बात, दाखिल खारिज का काम अंचल कार्यालय का है और अंचल कार्यालय में आप जानते हैं वहाँ एक एक कर्मचारी के पास 4-4 एजेंट हैं जो एक ही ज़मीन को अलग अलग तरीके से रजिस्टर 2 में दर्ज करते हैं। इसके बाद हज़ारों लोग परेशान होते हैं। फिर दरभंगा पुलिस के लिए प्रॉब्लम होती है। डीएसपी और एसपी ने भी साफ कहा है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो गलत ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर दाखिल खारिज में उलटफेर करते हैं, क्योंकि इससे सीधा विधि व्यवस्था या दरभंगा की जनता आहत होती है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर। इस मुद्दे को हम लगातार दिखाएंगे तब तक जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।